जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, उनकी लाडली, आज फिर से आपके लिए पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। पिकअप पाइल रीडिंग है, यानी कि आप कोई भी एक पाइल जो आपके सामने दिख रहा है उसे चूज़ कर सकते हो और उसमें क्या कोई आपके लिए ब्लेसिंग्स, क्या कोई मिरेकल्स, क्या कोई मैजिक्स, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग आती है, इसे हम इस फाइल में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं, एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जेंडरलेस रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग कहने का मतलब ये कि आप जब कभी भी ये वीडियो को देखोगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैंने कब इसे पोस्ट किया और किस एनर्जी से इसे रेजोनेट किया, जब भी आप देखोगे तब आपके लिए इसमें कोई तो संदेश होगा जिसके वजह से आपको ये वीडियो आपके सामने आया होगा। जेंडरलेस रीडिंग यानी आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, ये आपके सोल के लिए है, ना कि आपके शरीर के लिए, राइट। कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब सिर्फ आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है उसके बेसिस पे नहीं, कलेक्टिव में क्या कोई एनर्जीज आ रहे हैं, किस एनर्जी से हम ट्यून इन कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, इसके तहत हम इस मैसेज चैनल करेंगे। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें, हो सकता है 100% मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट ना ही करें। ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो आप अपने विल पावर, अपने माइंडफुलनेस के साथ इस रीडिंग को देखोगे और मैसेजेस लोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कौन कौन सी कार्ड्स यूज़ करूँगी वो भी बता रही हूँ। हम यूज़ करेंगे टैरो, 2 अलग अलग डेक यूज़ कर रही हूँ। इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, माँ काली ओरेकल यूज़ कर रही हूँ, मोनोलॉजी कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा माँ काली की तरफ से जो गाइडेड हमारी हैंडमेड डेक है वो भी यूज़ करूँगी। इसके अलावा एंजल ओरेकल्स भी हैं, उससे भी देखेंगे कंफर्मेशन जो भी मैसेजेस चैनल हुए वो सही है या और कुछ कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस आ रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। ओके, चलिए उससे पहले बात करते हैं अभी के करंट एनर्जीज़ की बात करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट मैं ये बता दूं, यदि आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, या फिर पर्सनल 1-on-1 सेशंस, काउंसलिंग्स, जो भी आप इन पर्सन अगर बात करना चाहते हो, सेशन लेना चाहते हो, इन डेप्थ रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई सारे लोगों को देखती हूँ जो कमेंट में पूछते हैं हम सेशन करवाना चाहते हैं, हम माँ काली का ज़ीबू कॉइन लेना चाहते हैं या माँ काली की ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, पर कैसे लें। आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर चेक करते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे जो ऑथेंटिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हो इन पर्सन। और किसी एक बच्चे ने रिसेंटली मैसेज किया, तो मैसेज में जैसे ही मैंने उनसे बात की तो उनको ये डाउट था कि ये ऑटो रिकॉर्डेड मैसेज तो नहीं है ना। आई वाज लाइक नहीं, इन पर्सन मैं अगर बिजी होती हूँ तो लेट रिप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन ऑटो रिकॉर्डेड मैसेज मैं बिलीव नहीं करती। विदाउट एनी इमोशन कोई भी मैसेज का कोई वैल्यू है, तो भले ही देर ही सही मैं मैसेज कर देती हूँ। अगर बाई लक आप जब भी मैसेज करते हो मेरे हाथ में फ़ोन होते हैं तो मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, मैसेज मैं ही करती हूँ और आपके हर किसी के कमेंट भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या, हाँ, माँ काली के ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट जो मैजिकली, मिरेकलसली ऑलरेडी इतने सारे लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे ही वो बुक करते हैं और यहाँ पे एनर्जाइज करते हैं 21 दिन 41 दिन के बेसिस पे, वो एनर्जाइज यहाँ करना शुरू करते हैं, हीलिंग जैसा करना शुरू करते हैं, असर वहाँ पड़ना शुरू होता है। ब्लैक एजेट, ब्लैक टर्मलाइन, रेड जास्पर एंड सिट्रीन, ये माँ काली से जुड़ा हुआ एनर्जीज के साथ जब एनर्जाइज होके आपके पास आती हैं, माँ काली ने साक्षात इसे एज एन इंटेंशन दिया है, एज एन इंटेंशन इसे बताया है। तो इस के चलते जो वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे माँ काली के एनर्जाइज्ड ज़ीबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, माँ काली के सिजिल एंड मिरेकल स्विच वर्ड के साथ जब आपके पास आती हैं, तो ये आप यकीनन इसकी एनर्जी आप
इमेजिन भी नहीं कर सकते विल बी द मैसेज आई वुड गिव, राइट, बिकॉज इट इज़ हर विल, इट इज़ नॉट माई विल और माई प्लान और माई थॉट, इवन आई नेवर इवन थॉट अबाउट इट। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कई सारे मुझे मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि मैम इंग्लिश सबटाइटल ऐड करें और इंग्लिश में रीडिंग करें, तो मैं इंग्लिश सबटाइटल ऐड करने की कोशिश करती हूँ। बहुत जल्द सारे वीडियोस में इंग्लिश सबटाइटल ऐड करने की कोशिश करूँगी और वीकली एक इंग्लिश रीडिंग भी देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ओके। और जब मैं ये कह रही हूँ इट इज़ 11-11, मैं इसे डिवाइन कंफर्मेशन मानकर चलूँगी, कोशिश करूँगी और उनकी कृपा से सब कुछ सही होता जाएगा। अगर आप माँ काली के मानस मंथन करना चाहते हो या फिर माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो अपने ड्रीम डिज़ायर्ड परफेक्ट लाइफ के लिए, ईविल आई प्रोटेक्शन, ईविल एनर्जीज, ईविल एंटिटीज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न से अपने आप को कार्मिक साइकिल से ब्रेक करके एक प्रॉस्परस, अबंडेंस, पॉजिटिव, ब्लेस्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आप माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट से जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिवली व्हाट्सएप लिंक से करो तो जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। और माँ काली के मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स सिर्फ 888 पे, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ अटके हो, कहाँ उलझे हो, कहाँ किस तरफ आगे बढ़ना है, तो आपको ये बताया जाता है कि आप ये 11 डेज के रिकॉर्डेड कोर्स जो कई सारे लोग 10,000, 15,000, 30,000 में आपको हीलिंग कराते हैं, चैनलिंग करवाते हैं बोल के जो आपकी टाइम लेते हैं, आई बेट कि ये क्वालिटी, ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये भी मेरी मर्जी नहीं है, ये माँ काली की मर्जी है। ये पिछले गुप्त नवरात्रि में माँ काली की तरफ से वरदान के रूप में ही मिला है मैं कहूँगी, और ये जिबू कॉइन एंड ब्रेसलेट इस गुप्त नवरात्रि के दौरान हुआ है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई स्वेयर कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये होगा और मेरे थ्रू होगा, या मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जैसे साई राम है, जैसे सत्यश्री है, जैसे तेजल है, जैसे साकेत है, ऐसे कई सारे लोगों ने कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बनके, एक मीडियम बनके मेरे साथ जुड़ के इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और वो भी जब निमित्त बन रहे हैं, मैं कहती हूँ कि थैंक यू फॉर बीइंग द मीडियम। उन्हें लगता है कि ओके समवेयर हम लोग भी चैनल कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है, यानी आप अपने मिस्टिकल पावर से भी जुड़ रहे हो, ओके। तो यदि आपको लगता है कि आपको वो लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग यानी आपकी पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स है, पर्सनल कंडीशनिंग कैसी है, पर्सनल ब्लॉकेजेस कैसी है, उससे कैसे बाहर आना है, इसे समझना है अपने नेम, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो सबके साथ एंड साइकिक गाइडेंस, डिवाइन चैनलिंग गाइडेंस के साथ, तो आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। लेकिन माँ काली का मानस मंथन हर किसी के लिए है, माँ काली की जिबू कॉइन ब्रेसलेट हर किसी के लिए, माँ काली के पर्सनल सेशन, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, पर्सनल हीलिंग्स अगर आप लेना चाहते हो, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ माँ काली या माँ तारा चूज यू। अदरवाइज आप लाखों रुपए दे दो, आई एम सो सॉरी, जितने माँ ने दे रखा है ना बहुत है, भरपूर है। तो मुझे पैसे के लिए तो रीडिंग मैं नहीं करती, अगर माँ ने चाहा, माँ ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी, ओके। चलिए जी, इसके साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना रिस्पेक्ट, इतना लव देने के लिए। मैं सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रही थी तो इत्तेफाक से मैंने कभी उस वक्त में मैं मैसेजेस चेक नहीं करती, मैंने एक मेल आया था, मैंने ओपन किया, वो मेल पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो इन पर्सन, ना आप मुझे जानते हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही होंगी, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पर आप इतने दूर से मुझसे ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं भी इनफाइनाइट लव एंड ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। Always affirm I am open and receptive to magics, miracles, blessings, guidance and protection, because आपको नहीं पता किस रूप में, किस तरीके से, किस जरिए आप तक पहुंच रही है, पर बी ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं माँ काली, महाकाल यानी मेरे मामा बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर एक की मनोकामना पूर्ण हो जो आपके लाइफ के लिए बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।
टाइम स्टैम्प में अपने अपने रीडिंग की टाइम देखें और अपने अपने टाइम क्लिक करके अपने फाइल्स देख सकते हो। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ब्यूटीफुली पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये जो आज हम रीडिंग कर रहे हैं, दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अराउंड होली। तो आने वाली पूर्णिमा की तिथि, पूर्णिमा की जो रात है, पूर्णिमा की रात होली की रात होती है ना? तो ये पूर्णिमा पड़ रही है मार्च के 13 और 14 तारीख, यानी 13 तारीख को जो पूर्णिमा शुरू होती है, 14 तारीख को ख़त्म हो रही है। और इस दौरान हम होली सेलिब्रेट करेंगे। एंड होली की रात, पूर्णिमा तिथि जो शुरू हो रही है वो मार्च के 13 तारीख 2025 की 10:35 से शुरू होती है सुबह की, और ख़त्म होती है मार्च के 14 तारीख 12:23 में 12:23 PM। ठीक है, ये दौरान जो रात पड़ती है मार्च की रात, वो रात को होलिका दहन होती है। वो रात को हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे चलना है, कैसे आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग योर वे। भले ही होली रंगों की त्योहार है, फूलों की त्योहार है, प्यार की त्योहार है, अपनापन की त्योहार है, सपनों की, समर्पण की त्योहार है, पर होलिका दहन जब हम बात करते हैं, जो पहला पाइल है यहाँ पे, भक्त प्रहलाद जब विष्णु भक्ति में, नारायण भक्ति में लगे थे, तो उनके पिता हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस कुल के थे, और वो इतने पावरफुल वरदान उन्होंने प्राप्त कर रखा था, उन्होंने अपने आप को ईश्वर माना। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी नारायण की नाम की जाप करें, नारायण की पूजा करें, क्योंकि उनकी जो प्रजा है उनको स्ट्रिक्टली ये कंडीशन उन्होंने दे रखा था कि जो भी पूजा होगी, आरती होगी, मंदिर होगा, वो सब हिरण्यकश्यप की होगी और सभी हिरण्यकश्यप की ही नाम जाप करेंगे। उन्हीं की जय जयकार किया जाएगा, उन्हीं की आरती होगी, उन्हीं की वंदना होगी, उन्हीं की प्रयत्न प्रार्थना होगी। पर उनके ही पुत्र प्रहलाद हरि भक्त निकलते हैं, और जब देखो हरि भजन करते रहते हैं, हरि के नाम बजते रहते हैं, हरि के समर्पण होकर हरि के ही यादों में खोए रहते हैं। तो एक दिन ऐसी आती है कि हिरण्यकश्यप अपने प्रहलाद को पनिश करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारे पनिशमेंट्स देखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें गुरुकुल भेजते हैं कि हिरण्यकश्यप के नाम जब सीख जाएं, वो सही से जीना सीख जाएं, क्योंकि हिरण्यकश्यप मानते थे वही सर्वश्रेष्ठ हैं। पर प्रहलाद उस गुरुकुल में जाके सबको नारायण नाम जाप सिखा कर आ जाते हैं। नारायण को बजना कैसे होता है, हरि भजन कैसी होती है, हरि को बजते रहो, नाम जपते रहो वाली बात हर किसी को सिखा आते हैं। तो ऐसे में बहुत गुस्से से आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप क्या करते हैं, वो अपनी ही बहन होलिका को बुलाते हैं। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, उनको एक वरदान ऐसी मिली होती है कि उन्हें अग्नि नष्ट नहीं कर सकती। अग्नि जो है, अग्नि कभी भी होलिका को नष्ट नहीं कर सकती, होलिका की मृत्यु कभी भी अग्नि की वजह से नहीं हो सकता। तो जब प्रहलाद बच्चे हैं, वो आग से डरकर भाग ना जाएं, इसलिए हिरण्यकश्यप होलिका को बुलाते हैं। और होलिका उनकी यानी प्रहलाद की बुआ होलिका अपने गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है अग्नि में, ताकि वो तो नहीं जलेगी पर प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, प्रहलाद की अंत हो जाएगी। पर प्रहलाद की भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि वो जुग जुग जिए, पर होलिका की दहन हो गई। जो वरदान उन्हें मिला था वो वरदान भी वहां पे नष्ट हो गया। और होलिका क्योंकि ईविल इंटेंशन के साथ प्रहलाद के साथ बैठी थी, वो अपने आप के बचाव के विपरीत प्रहलाद की बुराई चाहती थी, प्रहलाद की मृत्यु चाहती थी, प्रहलाद की अंत चाहती थी, जिसके चलते द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल की तरीके से जो ईविल है उसकी दहन हुआ, होलिका दहन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो इस साल 13 तारीख के रात को होगा, यानी गुरुवार की रात होगी। तो इस होलिका दहन आप अपने मन में जो भी बुरे विचार हैं, अपने आप के लिए जो भी बुरे
थॉट्स है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रही हूँ, जितना पॉजिटिव सोच रही हूँ उतनी ही नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ही फुटा है कि नहीं हो पा रहा है, तू राइट। ऐसे जो भी नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस आपने कर रखा है, उस सबको लेट गो करने की रात है, पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा की रात लेटिंग गो रिचुअल्स करते ही करते हैं, राइट। तो आप जो भी लेट गो करना चाहते हो, तो आप किसी भी एक वाइट पेपर में ब्लैक कलर के पेन से जो भी फियर्स है, जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी परेशानी आप खुद को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, जितना भी किसी और को लेकर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग में, दिल में बना रखा है, यानी कभी किसी को लेके ग्रजेस, कभी किसी को लेके गुस्सा, कभी किसी को लेके परेशानी, कभी किसी को लेके नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न्स आपने बना रखा, यानी आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। हार्ट चक्रा जितना ज़्यादा ब्लॉक रहेगा, आप अपने हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जैसे बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? घर, खाना, मकान, रहने के लिए, है ना। ये बेसिक नीड कहाँ से फुलफिल होगी? पैसे से। बिना पैसे के तो फिर हम जंगल में ट्राइब भी बन के घूम रहे होते, है ना। तो अब अगर वो पैसा चाहिए, पैसा कमाना आप शुरू कर सकते हो रूट चक्रा को बैलेंस करके, पर पैसे को मैनिफेस्ट करना अबंडेंस में, एज अ वेल्थ, एज अ प्रॉस्पेरिटी, ये आपकी हार्ट चक्रा हील होगा तो ही होगा। पर कभी किसी के लिए बुरा भाव रखना, बुरे विचार रखना, बुरे इंटेंशन रखना, दिल पे खटास रखना, जेलसी, एनवी, जो भी एंगर, आप पुराने पास्ट नेगेटिव मेमोरीज को होल्ड करके रखना, या फिर वो नेगेटिव मेमोरी अच्छा हो बुरा हो, वो नेगेटिव मेमोरी सच में सच हो या झूठ हो, आपके हिसाब से आप देख रहे हो, राइट। होना ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही सच है। सच के 3 पहलू होते हैं। एक, आपको जो लगता है वो सच है, ये आपके विपरीत जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उसके हिसाब से एक सच होगा, और एक एक्चुअल सच होगा जो सिर्फ ईश्वर जानता है। तो आपको जो लगता है, आप जिसके बारे में जो सोच रहे हो, या खुद के बारे में जो कंडीशनिंग कर रखे हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा है, मुझे पता है मुझसे ईश्वर ये करवाना चाहते हैं, मुझे ये ज्ञात है, मुझे ये समझ में आ गया, मैंने पर्सनल सेशन लिया, मुझे ये समझ में आ गया, फिर भी आई फील हेल्पलेस, मुझसे नहीं हो पा रहा, ये खाली रीज़न है। आपको क्या समझ में नहीं आता, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरफ आगे कदम बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना, ये सब आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन कदम आपको उठाना है, एक्शन आपको लेना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कामचोर हूँ। कामचोरी की, लाचारी की, बेबसी की कोई इलाज नहीं है। ईश्वर भी मदद उसके करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। प्रहलाद ने भले ही होलिका के गोद में बैठ गए अग्नि में, पर वो हरि नाम बचते रहे। उनको लगा कि वो यहाँ सरवाइव कर जाएंगे। उन्होंने होलिका की दहन की प्रार्थना नहीं की, उन्होंने होलिका की मृत्यु की कामना नहीं की। उन्होंने अपने ईश्वर पे इतना श्रद्धा, इतना ट्रस्ट रखा कि उन्हें ये पता था कि ईश्वर उनके साथ है। पर होलिका ने प्रहलाद की दहन की प्राप्ति की कामना की, प्रहलाद की अंत की कामना की। भले ही मैं मैनिफेस्ट करूं किसी और की बुराई, तथास्तु ईश्वर कहता है आपके इंटेंशन पे। होलिका ने किसी की दहन चाहा, उसकी हो गई, राइट। तो जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, सोच समझ के बोलें, सोच समझ के करें। यहाँ पे मैं प्रहलाद की पर्सपेक्टिव से मैसेज चैनल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके अंदर की होलिका उठकर आ रही है। तो प्लीज़ आपके अंदर की जो भी होलिका की एनर्जी है, जो भी ईविल एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जिसे आप नॉर्मल समझ रहे हो, जिसे आप सही समझ रहे हो, उसे जाने देने की ज़रूरत है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। इंस्टेंट विश फुलफिलमेंट, मेक अ विश। एटलीस्ट बोलो कि आगे से मेरे जो भी विचार आए, जो भी थॉट आए, जो भी इंटेंशन मेरी सेट हो, वो सही हो, अच्छा हो, वो किसी के हित में हो, जगत कल्याण के लिए हो, मेरे कल्याण के लिए हो। हे प्रभु मेरे सहायता करना, राइट। यहाँ पे जो भी होलिका दहन के दिन
जैसे हम रिचुअल्स करते हैं वो रिचुअल्स लेटिंग गो की होती है। तो यहाँ पे आप जो भी आपके अंदर की कन्फ्यूजन है उसे लेट गो करो, विजडम को प्राप्त करो, जितने भी डाउट्स है उसे लेट गो करो, इंटेलिजेंस को प्राप्त करो, जितने भी फियर है उसे लेट गो करो, प्रोटेक्शन को मैनिफेस्ट करो, जितने भी कॉन्शियस रहते हो, एंजाइटिक हो जाते हो, फेयरफुल रहते हो उसे लेट गो करो, इंट्यूशन एंड नॉलेज को मैनिफेस्ट करो। आपको जो आपको नहीं दिख रही है उसे देखने की ज़रूरत है। ओके यहाँ पे माँ बाबा दोनों कह रहे हैं यू आर माई फेवरेट चाइल्ड एंड यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप सोचो अगर होलिका जिसने ये वरदान पा रखा कि अग्नि उनकी कुछ नहीं कर सकते, तो किस लेवल की पेनेंस उसने की थी होगी, कितने लेवल की तपस्या उन्होंने की थी होगी, उनको मनचाहा वर मिल गया था, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, बी स्ट्रांग, यू डोंट सी द फ्यूचर, यू डोंट सी द 5D, ट्रस्ट इन द इम्पॉसिबल, वर्क विथ अफर्मेशन की कार्ड्स पहले उठ के आ रहे हैं। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। यहाँ पे बहुत सारे जो भी लोगों की पर्सनल मैसेजेस ये आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव बोलने की, पर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फियर, नेगेटिव बिलीफ आ ही जाती है। मैम क्या करें, आएगी, क्योंकि आपकी जो भी उम्र है, 12 साल के हो, 25 साल के हो, 35 के हो, 45 के हो, 55 के हो या 70 के हो, 80 के हो, जो भी आपकी उम्र आज की तिथि पे है, राइट। आपने एक लाइफ जिया है, एक आदत पड़ी है, तो वो जो आदत है ना, वो आदत टूटने में टाइम लगेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, NLP की टेक्निक होती है, रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, रीवायरिंग योर ब्रेन, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल कि जो गलत कनेक्शन, अब जैसे समझो एक बेसिक एग्जांपल है, आप घर बना रहे हो, घर बनाते हुए आपने जो इलेक्ट्रिक वायरिंग करी, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन सही नहीं बैठी, तो आप क्या बोलोगे, वो तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है मैम, बार बार होते रहता है, मैं छोड़ देता हूँ उसे, क्या ही बोलें, वो तो फिर होता है, कुछ नहीं कर सकते, नहीं बोलोगे ना आप, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, उसे फिक्स करवाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव बार बार सोचे जा रहे हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि आप ये समझ पा रहे हो, इसे एक्नॉलेज कर पा रहे हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। तो इस नेगेटिव बिलीफ को, जैसे ही नेगेटिव पैटर्न आपके दिमाग में आती हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये एक ट्रिगर देती है, देखो यू आर थिंकिंग नेगेटिव, राइट। जैसे ही यू आर थिंकिंग नेगेटिव वाली थॉट आपके दिमाग में आती है, मेक श्योर कि कॉन्शियसली आप उसे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तू बोलें और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उसे स्विच करें। जैसे ये करोगे, आप देखोगे जैसे जैसे टाइम निकलता है, 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 25 दिन में आपकी पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और आप शुभ शुभ बोलना, शुभ शुभ सोचना, खुश रहना और पॉजिटिव रहना, सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे। तो ये रहा आपके लिए साइकिक मैसेजेस। अब मैं कार्ड से देखना चाहूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1 यूनिवर्स, क्या कोई मैसेज है? पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? जय मां काली, जय मां तारा। ओके, 11 की एनर्जी अगेन, द एम्प्रेस कार्ड। वाओ, कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर दिख रहे हो, यदि जॉब के वजह से हो सकते हो, पढ़ाई के वजह से हो सकते हो, या फिर कोई टूर में, ट्रिप में निकले हो सकता है। आपके विश फुलफिलमेंट, वाओ यार क्या खा के बैठे आज। Hello, 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 all hellos, all abundance, all positive card. Beautiful cards for me at least. 4 of Wands, the Empress, 9 of Cups with the Judgment. 2 major arcana, 1 wish fulfillment, 1 stability, abundance, 11 की ऊर्जा के साथ। और क्या चाहिए पाइल नंबर 1? जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, आपको सही मार्गदर्शन किया जा रहा है, किस तरफ आगे बढ़ना है। आपकी जो भी कर्म के चक्र में फंसे थे,
कर्म के फल अब मिल रहा है, सब्र की फल मीठी होती है। जैसे होली के दिन होलिका दहन, पहली रात मतलब पूर्णिमा की रात हम होलिका दहन करते हैं, जहाँ पे हम लेट गो करते हैं, राइट। जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी बिलीफ है, नेगेटिव थॉट्स है, उसे सबको लेट गो करके अगले दिन रंगों के साथ खेलते हैं। यानी जो हमें नहीं चाहिए था उसे हमने अग्नि में आहुति दे दी, और जल के भस्म होके राख होके काले रंग में मिट्टी में समा गया। उसके बाद विभिन्न रंगों को, जैसे हमारे रेनबो की ऊर्जा होती है, कलरफुल एनर्जीज, प्रॉस्पेरिटीज, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस को मैनिफेस्ट करते हैं होली के दिन। फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक कार्मिक साइकिल को ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत के लिए हामी भरने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ज़िद करके बैठे हो कि मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ वहीं हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, मैंने जो सोचा वही सच है, मैंने जो बोला वही सच है, इसके अलावा कोई सच हो ही नहीं सकता। ये जो थॉट है ना आपके अंदर बच्चे, इसे लेट गो कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो वही सच है। अब हिरण्यकश्यप के हिसाब से वो जो बोल रहा था वो तो सच था। होलिका अगर अपने भाई की बात सुनकर अपने ही भांजे को गोद पे लेकर अगर अग्नि में बैठ गई थी, उसके हिसाब से वो सही कर रही थी, उसके हिसाब से वो अत्याचार नहीं था। उसके हिसाब से वो था कि हिरण्यकश्यप ही ईश्वर है, वो ही त्रिलोकनाथ है, तो उसी की ही पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद जो हरि भजन कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उसे सबक सिखानी थी। पर उसे सही समझाने के लिए नारायण के रूप नरसिम्हा अवतार लेकर, आधा नर आधा सिंह रूप लेकर उन्होंने हिरण्यकश्यप की वध करना पड़ा। ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन होती हैं। इस डिवाइन इंटरवेंशन 11:11 आपको बताती हैं कि अगर अभी आपके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई हैं, एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ हो रहा है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये रोलर कोस्टर राइड, ये जो भी प्रॉब्लम्स, ये जो भी परेशानी, ये भी जो भी टफेस्ट साइकिल आपके लाइफ में चल रहा है, ये बेहद ज़रूरी है, बिकॉज आपके लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ पाए, आपके लाइफ में आप जो कर्म के फल डिजर्व करते हो वो आप तक पहुंच पाए। तो आपको ज़िद्दीपना को लेट गो करना है, समझना है, ताकि आपके विश फुलफिल हों। दिल से आप अच्छा सा चाहते हो, लेकिन एक्शन बुरी तरीके से नहीं ले रहे हो, ठीक है। सेलिब्रेशन की कार्ड 3 ऑफ कप्स आ गई हैं, मैजिशियन की कार्ड आई हैं, इंट्यूशन को सुनने की बात कर रही हैं, मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड भी आया था, मैजिशियन की भी कार्ड आई है। तो जो कुछ भी सोच रहे हो उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव थॉट भी मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत है ना, वो ठीक होगा। लोग आपको सही गाइडेंस देंगे, हीलिंग देंगे, हेल्प करेंगे, और जो भूले भटके घर को पहुँचे, कैसे भी करके आप घर तो वापस पहुँचोगे, राइट। विक्ट्री के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, डिवाइन ग्रेस के साथ आगे पहुँचोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी अगर सिंगल लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कार्ड है। सिंगल लोग को अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन शांत रहें, कोई नए रिलेशनशिप, नए इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझकर आएँ, क्योंकि एक ऐसी प्रपोजल आपके लाइफ में आ रही है जो ईश्वर खुद ला रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, आपके क्रश, आपके पर्सनी, ये वो जो दिल पे सोच के बैठे हो ना, एक बार री-इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है सिंगल पीपल। चलें, जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या कुछ एनर्जी है। ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में वेदर टुगेदर है, सेपरेटेड है, या फिर ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, ब्रेकअप, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो सब सिचुएशंस बदलेंगी, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपको आप तक पहुंचेंगे, आपको बताएंगे, आपको पाने के लिए एक्शन लेंगे, और इस सिचुएशन को सल्यूशन वो खुद लेकर आएंगे, और आपको उनके बात को थोड़े से ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनने की, समझने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो दिल टूटा है मेरा, मेरे साथ ये नहीं होना था, ये तो गलत था, तूने ऐसे नहीं करना था, ये जो भी कह रहे हो ना, तो वहाँ पे एक बार ना खुद को उनके जगह रख के, उनको खुद के जगह रख के देखो, क्या आपने जो भी किया सही किया। जवाब आएगी नहीं, मैंने भी कुछ भी सही नहीं किया। आप डिज़र्व करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पर अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। एम्प्रेस की कार्ड अगेन आ गई। ओके, अगर कोई मैरिड कपल है
उनके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली मैरिड पीपल, उनके लिए क्या मैसेज है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द रिलेशनशिप स्ट्राटा इज, मैरिड पीपल के लिए क्या कुछ आ रहा है? फैमिली एंड थिंग, ओके, सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, यूनियन, रीयूनियन आ रही है। ओके, यदि कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पे देख रहा है, देखो ये ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं है, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है। और जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के चल रहे हो ना, मैं ये कहूँगी कि कंफर्मेशन ज़रूर लें। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम समझ के अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन हिस्से को खराब कर बैठे, राइट। ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में अभी टफ साइकिल है, आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू करके आगे बढ़ रहे हो, आप अपने हर्मिट मोड में हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, आप रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद की जो भी पैटर्न्स थी उसमें मैं कहाँ गलत, मैं कहाँ सही, मैंने जो किया सही था कि नहीं था, ये सब सोच रहे हो, जिसके चलते आपके नेगेटिव पैटर्न्स आपको समझ में आ रही हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने किसी की गाइडेंस के चलते इस बारे में सोच रहे हैं कि ओके मैंने यहाँ गलती की, इस वजह से ये हुआ है, यहाँ ये सही नहीं था, ये गलत था। आप प्रॉपरली उस पर एक्शन ले रहे हो, जिसके चलते आपकी परिस्थिति बहुत जल्द बदलती हुई दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, एयर ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। और यहाँ पे कहीं समुद्र किनारे, यहाँ पे कोई लेक, कहीं पे ऐसे वाटर बॉडीज़ के आसपास जो भी पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे आप जा सकते हो। ये आपकी शायद लॉन्ग टर्म विश हो सकती है, ये भी फुलफिल होता हुआ दिख रहा है विद द 8 ऑफ वैंड्स, विद द 9 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, दो एसेस। एक्शन लीजिएगा, सोचते रहने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना है। खुद को सही करने की, खुद के कार्मा को हील करने की, खुद के कंडीशन को अपग्रेड करने की, और ये ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की, सही से रेट्रोस्पेक्ट करके इनर वर्क करने की, हीलिंग करने की, ताकि आप 3 ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी अबंडेंट टुगेदरनेस, यूनियन में आने की, सेलिब्रेशन में आने की एनर्जीज में आपको आगे बढ़ना है। चले, करियर और फिनेंस, करियर और फिनेंस जो भी पाइल 1, ओके, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जितने भी कमा रहे हो, जो भी आपकी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर जॉब भी अगर चाह रहे हो तो ईश्वर के सामने क्लियरली इंटेंशन सेट करें, सुप्रीम पावर पे विश्वास रखें, वो आपके लाइफ में अगेन ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, बहुत जल्द 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 आ रहा है। आर्कएंजल माइकल, महाकाल, काल भैरव से जुड़ सकते हो, बटुक भैरव से जुड़ सकते हो, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र की जाप कर सकते हो। ओके, और जो भी बंधा हुआ स्थिति है वहाँ से आपको प्रगति मिलेगी, आपको जॉब मिलेगा। जो भी आपकी सैलरी है ना, सपोज समझो आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट किया और उसमें 35,000 पर मंथ की सैलरी है, फॉर से एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें 3500 रुपये तो अगर मतलब 350 रुपये तो आप मंदिर में दे ही सकते हो ना। तो इतने अमाउंट मैं आपको दे दूंगा बाबा, आप मुझे जॉब दिला देना, जैसे डील कर लो उनके साथ, उनको अपने पार्टनर बना लो। किसी और को बिजनेस पार्टनर बनाने से बजाय आप अपने ही डिवाइन को अपने पार्टनर बना लो, जिसके चलते आपके लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिखेगा। ये चैनल रेमेडी है, ये चैनल रेमेडी है, तो जिसके साथ रेजोनेट होता है ले सकते हैं। अगर आपके विश फुलफिल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स लगा लिए, तो आप ईश्वर को अपने पार्टनर बना के जो भी सैलरी आएगा मैं इतने हिस्से आपको दे दूंगा। सपोज मेरे पास 10,000 की नौकरी मिली, मैं 100 रुपये आपको दे दूंगी या दे दूंगा। मुझे अगर 1 लाख की नौकरी मिली तो मैं 1,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो ये आपकी वो शेयर है, ये मेरी शेयर है। तो उन्हें पार्टनरशिप बना लो। उनको ना 1000, 1 करोड़, 100 करोड़ में फ़र्क नहीं समझ आते, उनके हिसाब से वो एनर्जी है। तो आप एनर्जेटिकली उनको कुछ दे रहे हो, उनको भी अपने हिस्से बना रहे हो, उनको भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। इस इंटेंशन के साथ क्लैरिटी रखना, ग्रीड के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भी स्पिरिचुअल पाथ में उनके लिए क्या है। ओके, आगे बढ़ते रहे, आप बिल्कुल सही एनर्जी पे हो, अपने इन एंड यांग, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज के साथ जुड़ें, उसे बैलेंस करें, अपने इंट्यूशन को सुने और आगे बढ़ें। ओके, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए जो माँ काली की जिबू कॉइन है, ये मैजिकली काम करेंगी। डिवाइन अलाइनमेंट, ओके, मैंने इस
अपने आप को सेल्फ लव के तौर पे मैं डेक अपने आप को गिफ्ट करती रहती हूँ। जैसे मेरे साथ मेरे कलेक्शन में नई डेक जो ऐड ऑन हुई हैं, इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड्स, तो उस कार्ड पे पहला ही पाइल के लिए पहला मैसेज मैं आज निकाल रही हूँ। तो ये दिस इज, जैसे मैंने कहा, अपने डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, शिव जी से जुड़िएगा, शिव शक्ति की ऊर्जा से जुड़िएगा। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन, यहाँ पे डिवाइन अलाइनमेंट की कार्ड उठकर आई है। अलाइन विथ हायर फ्रीक्वेंसीज टू एनहांस योर इंट्यूटिव सेंसेस, और सेक्रेट स्पेस क्रिएट कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, कंटेम्पलेट कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा और एक्शन लीजिएगा। ओके, फाइनल कार्ड्स यूनिवर्स सिर्फ एक कार्ड दें। हिडन ट्रुथ, पहले भी आया था, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हिडन ट्रुथ, योर इंट्यूशन इज रिवीलिंग द हिडन ट्रुथ, स्टे अवेयर। अपने मन की बात, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने गट फीलिंग को सुनो, वो आपको सच क्या है बता रहा है। माँ काली ऑरेकल से देख लें पाइल नंबर 1 के लिए क्या कौन सा कार्ड आ रहा है। श्री बाला, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगेन मैंने 11 की ऊर्जा मैंने बताया था, यहाँ पे नंबर 11 दुर्गा काली का डिवाइन इंटरवेंशन की कार्ड आ गई है। तो इस जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इट इज़ मेंट टू बी। कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है, जहाँ आपको होना है आप वहीं हो। अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मोनोलॉजी कार्ड से क्या कोई गाइडेंस है यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, अगेन डिवाइन इंटरवेंशन को ही कंफर्म कर रहा है। पावरफुल चेंजेस आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, अफर्म करें और उसे लें। इफ़ यू विश टू यू कैन बुक अ पर्सनल सेशन, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनल स्थिति नहीं पता, पर पर्सनल स्थिति सही नहीं है इतना तो समझ में आ रहा है। फेमिनाइन एनर्जी, प्रपोजल ऑन द वे, मैंने बोला था सिंगल पीपल है तो यूनिवर्स की तरफ से प्रपोजल आ रही है। न्यू प्रपोजल, प्रोफेशनल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मैंने ईश्वर को अपने पार्टनर बनाने के लिए भी कहा था। इंट्यूशन पे ध्यान देने के लिए कहा, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आ गई। ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ दुर्गा, क्लेम दिस एनर्जी। ओके, सो पाइल नंबर 1 दिस इज फॉर यू। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताना। ये जो भी मैसेजेस है, जो भी गाइडेंस है, कुछ वार्निंग्स भी इसमें आए, मैं खुद सेंस कर पा रही थी कि ये थोड़ी सी हार्श मैसेजेस आ रही हैं। अगर वो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं तो ज़रूर उसे क्लेम कीजिएगा और खुद पे काम कीजिएगा, खुद को बेहतर बनाइएगा। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली की परमिशन मिली तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली जिबू कॉइन ब्रेसलेट लेना चाहते हो या फिर माँ काली के मानस मंथन, रीराइट योर ओन डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन फ्यूचर, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हो तो आप यकीनन कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर राधे कृष्ण की इतनी ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आपने पाइल चूज़ किया है तो ये पाइल में जो भी संदेश आ रहे हैं ये हो सकता है आपके लिए हो। मैं इसलिए हो सकता है कह रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको तो पता ही है राइट। तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर, माइंडफुल होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। जो भी संदेश आपसे रेजोनेट हो रही है वो आपके लिए है। जो आपको लगता है कि ये तो ऐसा तो मेरे लाइफ में कुछ है नहीं, तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव है, कई सारे लोगों के लिए संदेश आ रहे हैं। चलिए जी, तो हम शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जो भी आपको यहाँ पे संदेश मिलने की ज़रूरत है वो संदेश हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। महादेव की तरफ से, माँ काली की तरफ से, राधा रानी की तरफ से, श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। उनकी तरफ से ये नज़र आ रहा है, आप काफ़ी दिन से एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेकर, एक पर्टिकुलर आउटकम को लेकर इंतज़ार कर रहे हो। बहुत प्यार के साथ, विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ, बहुत ही इमोशनल कनेक्ट के साथ आप इंतज़ार कर रहे हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये होकर रहेगा। मुझे यहाँ पे
70% मेल दिख रहे हैं, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एंड बाकी 30% आप जिनके लिए वेट कर रहे हो ना, वो थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी है पर डोमिनेंट, सेल्फ रिलायंट एंड पावरफुल पर्सनालिटी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो अपने काम में, अपने करियर बनाने में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में लगे पड़े हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इक्वल गिव एंड टेक की बात आती है तो उन्हें लगता है कि आप उतना गिव एंड टेक इक्वल नहीं करते। इक्वल प्यार, इक्वल सम्मान, इक्वल अपनापन, इक्वल टाइम एंड एफर्ट्स आप नहीं लगाते जो आपको लगाना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे एक परिस्थिति में हूँ विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, मैं ऐसे एक परिस्थिति में हूँ, मुझे समझ आ ही नहीं रहा कि मैं डिसीजन लूँ भी तो क्या लूँ, एक्शन लूँ भी तो क्या लूँ। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अपने डायरेक्शन क्लियरली नज़र नहीं आ रही है। आप स्टैग्नेंट हो, आप परेशान हो, आप इंतज़ार में हो, आप प्यार के साथ इंतज़ार कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ऐसे कुछ तो चमत्कार होगा जिसके चलते सब कुछ बेहतर होगा। चमत्कार यही है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आप एक्शन लोगे, आपके एवरीथिंग विल फॉल इनटू द राइट प्लेसेस। आप कार्तिकेय के साथ जुड़ सकते हो। कार्तिकेय की स्कंद षष्ठी कवशम इज एक हिम्न है, स्कंद षष्ठी कवशम। हो सके तो मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगी, या फिर अगर लिंक मैंने ऐड ऑन करना भूल भी गए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। स्कंद षष्ठी कवशम इज समथिंग विच आपके जो इनकेपेबल हूँ, या फिर हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ, मैं एक्शन लेने में असमर्थ हूँ, मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, वो फियर्स एनर्जी मेरे अंदर में नहीं है, वो पैशन मेरे अंदर में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ कर दिखाऊँ, कर गुजरूँ, पर नहीं हो पाता। मुझे पता है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे पता है कि मुझ में खामियां हैं, पर मैं कैसे उसे सही करूं वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी चक्रास अलाइनमेंट में नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से पास्ट में गो थ्रू किए हो जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा गिल्ट, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, पेन, पैथेटिक सिचुएशन, ह्यूमिलिएशन, आपके मतलब लिटरली जलील किए गए हो। लोगों के सामने आपको इंसल्ट किया हुआ है, या फिर इंसल्ट हुआ है आपको ऐसा लगता है कि ये कौन से जन्म की कौन सी बुरी कर्म का फल मुझे अभी मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है। क्या ये किस्मत कभी बदलेगी भी? क्या मेरे लाइफ में जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है वो कभी आगे बढ़ेगी भी? मैं कब सही से कमा पाऊंगा? मैं कब अपने फिनेंशियल कंडीशन के चलते अपने फैमिली एंड अपने करियर दोनों को बैलेंस कर पाऊंगा? वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाऊंगा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं एक्शन लेने के लिए तो तैयार हूँ, मुझे राह नहीं नज़र आ रहा। ये आपकी थॉट है। ये राह नहीं नज़र आ रहा, मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसके लिए XYZ कोई भी रीज़न अब बता दो। मुझे हेल्थ इशू है, मैंने जितना पढ़ाई की है उस हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, या जॉब मिल रही है उसमें मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, या जो लोग मेरे आसपास काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर इस जॉब में मुझे कोई करियर ग्रोथ नहीं दिख रहा, कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। भाई जब पहला ही कदम उठाओगे तो उसी वक्त में आपको मंजिल में पहुंचना है, तो कैसे चलेगा? कदम कदम बढ़ाए जा, आगे बढ़ते जा। जैसे ही इस जॉब में जाओगे, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे सही गाइडेंस आपको मिलने लगेगी, ऐसे लोगों से आपकी पहचान होगी जहाँ पे आप सही पथ पर आगे बढ़ पाओगे। पर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि मैं अगर बाहर निकलूं भी तो कैसे हो पाएगा, कैसे चल पाएगा, क्या वो मेरे हित में होगा या नहीं होगा, राइट? तो एक्सपीरियंस तो आपको काम करके ही मिलेगी ना, विदाउट दैट आपको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा? तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक्शन लें। सिर्फ पेज की एनर्जी में दो पेजेस आए हैं यहाँ पे, और 8 ऑफ कप्स आई है यहाँ पे, यानी आप सोच बहुत रहे हो पैसे कमाने के बारे में, पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में, जॉब करने के बारे में। फिर एक्शन लेने से पहले ना छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, नहीं ये मेरी बस की नहीं है, ये मेरे हिसाब की नहीं है, ये मन मुताबिक नहीं है, मुझे नहीं करना है। ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर मेरे लाइफ में सब कुछ बदलाव करेगा, वो किसी ना किसी दिन सब कुछ सही करेगा। ये सोच के कन्फ्लिक्ट में बैठे हो।
उससे हो रहा, इससे हो रहा, बाई से हो रहा, दी से हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। ये जो मेंटल नैरेटिव है ना आपको अपने आप के बारे में, उस मेंटल नैरेटिव को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा, आप बहुत जल्द सब कुछ ठीक करने के लिए आपको आगे बढ़ना है और आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और जैसे ही आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे विथ ट्रस्ट ऑन योर ओन सेल्फ, विथ ट्रस्ट ऑन द डिवाइन, सब कुछ बेहतर होगा। ओके? जब तक एक्शन नहीं लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप जहां अटके हो ना, जहां आप भी हो, वही आपके बेटर जगह है। जैसे ही आपको आगे एक स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करोगे, तब आपको ये जो जगह है ना, अभी जहां आप रह रहे हो ना, वो वापस दोबारा सोचने में भी घुटन होगी। इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस, इतनी प्रॉस्पेरिटी ये आपके लाइफ में मिला है, लेकिन आप जहां अटके हुए, फंसे हुए हो, वहां पे खुद को कंफर्टेबल समझ रहे हो, ये समझने की गलती ना करो। बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए भी, पाइल नंबर 2 के लिए भी, पता नहीं किस किस के लिए है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज हैं। और आप जो भी कर्म या काम शुरू भी करते हो ना, या रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप भी अगर आप हो, तो आपको रिलेशनशिप शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि मैं ओवर गिवर हूँ, मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, दे रही हूँ, पर मुझे इन रिटर्न तो कुछ मिलेगा नहीं, मेरे किस्मत में वो लिखा ही नहीं। ना मैं रिलेशनशिप के मामले में लकी हूँ, ना जॉब के मामले में लकी हूँ, मैं हमेशा ही अनलकी रही हूँ। ये बोलना ना बंद करो। इंस्टेड स्टार्ट अफर्मिंग दैट आई एम लकी, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम प्रोटेक्टेड। राइट? तो ऐसे में जब आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में जो आप सोचा वही हो रहा। आप लकी होते चलोगे, आपकी सारे विशेस फुलफिल होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, आपके लव लाइफ में, फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, करियर में उन्नति मिलेगी, पैसे आएगी। एस ऑफ कप्स अगेन बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट चॉइस इज योर्स। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपके हाथ पकड़ के बाहर नहीं लेकर जा रहा है, आपको कह रहा है कि योर फ्री विल। अगर तुम्हें आगे जाके सक्सेस को चखना है तो उठो, चलो। यहीं पड़े पड़े रहना है तो पड़े रहो। अपने जीवन में जितने रंग भरना है वो रंग तुम्हारे हाथ में है। जीवन तुम्हारा है, भरना तेरा मेहनत से है, और 1 गुना मेहनत 4 गुना फसल सफल मिलेगी। राइट? तो ये आपके लिए एनर्जी है पाइल नंबर 2। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। पाइल नंबर 2, अगर कोई सिंगल है, वो अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के, रिलेशनशिप के किसी भी तरीके से सोच रहे हैं, उनके लाइफ में कहा जा रहा है कि आप अभी भी किसी पे डिपेंडेंट हो, बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, बहुत ही ओवर थिंकिंग, ओवर एग्जॉस्ट हुए वाली एनर्जी में हो। इतने सारा एग्जर्शन के बाद एक्चुअली आपको ज़रूरत है कि रिफिल करो खुद को पॉजिटिव एनर्जी से, तब जाके आप अपने लाइफ में सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि अभी आप लो वाइब्रेशन में लग रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हो। इस एनर्जी में आप अट्रैक्ट करोगे तो आप जैसे ही किसी को अट्रैक्ट करोगे और आपको फ्यूचर में जाके लगेगा कि यार थोड़ी सोच ली होती। राइट? तो जल्दबाजी ना करें, खुद को बेहतर बनाने की, खुद को एनर्जीज़ को यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी नई पैराडाइम शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। जो भी फैमिली में, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनके लिए बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कमिटमेंट आ रहा है। जितने भी आप मेहनत किए हैं वो मेहनत रंग ला रही है। शादी होती हुई दिख रही है, बच्चे अगर आप प्लान कर रहे हो तो होते हुए दिख रहे हैं। जितने दिन से आप जो परेशान थे कि ये वर्कआउट करेगा भी या नहीं करेगा, कहीं इतने दिन की रिलेशनशिप है, बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, ये जो भी थॉट्स थे ना आपको, वो थॉट्स अभी लगेगा कि नहीं, ईश्वर का कृपा से सब कुछ सही हो रहा है।
यदि आप कंफर्म्ड ट्विन फ्लेम हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हर कोई जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानता है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि बहुत ही कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं और गिने चुने होते हैं, तो हर कोई ट्विन फ्लेम तो है नहीं। अगर आपको लगता है तो क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन अगैन। अब किसी एक एक्शन लेने के लिए जो वेट कर रहे हो, जो आगे बढ़ रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। जो पास्ट को सोच के परेशान हो रहे हो, आपको वहाँ से ये सीखने की ज़रूरत है कि खुद को बेहतर करते हुए, खुद को सेल्फ लव करते हुए आगे वाले परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने बेस्ट पॉसिबल देना है, अनकंडीशनली कैसे गिविंग एनर्जी में रहना है, सो दैट यू विल रिसीव अनकंडीशनली वाली एनर्जी को सीखने की ज़रूरत है। कार्मा हीलिंग की ज़रूरत है। और जो भी आपके लिए सही नहीं है, जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स है, उसे एक्नॉलेज करके उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। माँ काली की शरण लेने की ज़रूरत है। माँ काली आपके लाइफ में सच में एक पैराडाइम शिफ्ट बहुत जल्द लेकर आ रही है, इसे क्लेम करें। यहाँ कृष्ण की मैसेजेस, कान्हा जी की मैसेजेस चैनल कर रहे हैं, राधे कृष्ण की मैसेजेस चैनल कर रहे हैं। यहाँ पे माँ काली जुड़ रही है। माँ काली कृष्णा की ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उनकी ही बहन है। आपके लाइफ में लव, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन सब कुछ फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। सन का कार्ड आया है, ब्यूटिफुल प्रॉस्परस न्यू बिगिनिंग आपको दिख रही है। ओके, करियर में अगेन विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस, प्रॉफिट्स, जो आपने सोचा वो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सोच समझ के, क्या सही क्या नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर बाकायदा सोच समझ कर सकते हो। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हैं, उनके लिए क्या, अपने आप को हील करो, सरेंडर करो। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, ये भी कह रहे हो। ईश्वर जानते होते तो मेरे साथ ये नहीं होता, ये भी कह रहे हो। तो आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में क्यों हो? अगर आप विश्वास करते हो तो पूरा करो, या फिर पूरा विश्वास करने के लिए क्या ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कोई रीजंस है, उसे ध्यान से देखना शुरू करो। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मत रहो, ठीक है। आपको यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है, आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। आप जो भी सोच रहे हो सब में तथास्तु कह रहा है, पर आप सोच क्या रहे हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। ओके, नए जो मेरी ऑरेकल डेक ऐड हुआ है आज के दिन, तो उससे क्या मैसेजेस आपके लिए आ रही है, उससे क्या कोई मैसेज आपके लिए आ रही है। इनर पीस, खुद के अंदर के सुकून को ढूंढो। जितना शांत, अकेला, एकांत में बैठोगे, उतने अपने मन की आवाज़ों को सुन पाओगे, उतना अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि आप जब तक बोलोगे, जितना आप जानते हो वही बोल पाओगे। जब आप सुनना शुरू करोगे, जो आप नहीं जानते वो भी आप सुन पाओगे। यू आर सेफ, हैव फेथ एंड होप, पीस, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। यही मैंने कहा, जो आप जहाँ पे भी हो आपको लगता है कि वही अल्टीमेट है, वही एंड है, नहीं, यहाँ से एक नई शुरुआत, नई जर्नी शुरू हो रही है, उसको लेकर आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। माँ काली ऑरेकल से काम ऑफ काली, जो भी कर रहे हो ना उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ, खुशी से अपने आप को इन्वॉल्व करते कहो। जैसे कृष्ण छोटे छोटे लीलाओं में भी अपने 100% इन्वॉल्व होके करते हैं ना, वैसे इस एनर्जी को चैनल करो और सब जो भी काम आप कर रहे हो 100% पॉजिटिविटी के साथ करिएगा। ओके, तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये आपसे रेजोनेट किया है तो मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर करें। आई एम पॉजिटिव, I am blessed, I am protected, I am divinely guided, I am absolutely lucky and fortunate। ये अफर्मेशंस आप कंटिन्यूसली करते रह सकते हो। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कॉन्टैक्ट करें। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आपको लेना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर माँ काली का मानस मंथन कोर्स करना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव,
हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 3, यदि आपने ये वीडियो अभी चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को, तो महादेव की तरफ से, माँ आदि पराशक्ति की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहे हैं? माँ आदि पराशक्ति, माँ महादेव और महाकाली की तरफ से क्या कोई गाइडेंस आ रहा है? ये होली के समय है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये वीडियो जब भी आपके जीवन में आपके सामने आएगा, आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे अबंडेंस, ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ आपके लाइफ में आ रहे होंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आप जहाँ तक अटके रहना था, फंसे रहना था, जो भी देखना था सब देख चुके। अब आपके हाथ में तलवार है, आप एक्शन लेने को तैयार हो। वो आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है या फिर डिफेंस के लिए हो सकता है, पर आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हो। वो जो भी झूठे फरेबी लोग हैं उनसे दूर चलने के लिए तैयार हो। एक नई शुरुआत, एक पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए तैयार हो, और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की गाइडेंस आपको मिल रही है, जिसको सही से फॉलो करने के वजह से आपको विक्ट्री प्राप्त हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए उठ कर आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वैंड्स एंड वर्ल्ड कार्ड। उफ यार, कौन हो आप लोग? और मैं ये कहूँ, आप पर्सनल सेशंस करवा रहे हो या फिर जनरलाइज्ड ऐसे कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो गाइडेंस आ रहे हैं ना, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, तब आपके लाइफ में ये सारे एनर्जीज आएंगे। आपने पूरी सेशन तो ले ली, सुन ली, पर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको डाउट है, और आपके मन में जो वहम थे उसको लेकर जब क्लैरिटी मिल भी जाती है, लेकिन आप उस क्लैरिटी को लेने के लिए तैयार हो नहीं हो, आप ओवर थिंकिंग में ही हो, आपको लगता है जो आप सोच रहे हो वही सच है, तो फिर पर्सनल सेशन की तो मतलब ही नहीं है। ऐसे अगर आप कार्ड्स को विश्वास नहीं कर सकते तो फिर मत लो ना। मेरे पास एक पर्टिकुलरली एक ऐसी केस आई कुछ दिन पहले, उन्होंने पर्सनल सेशन कराई थी, जिसमें जो सेशन हुआ था, जो उनके लिए रीडिंग आई थी, उसे उन्होंने क्लेम किया ही नहीं। इंस्टेड उन्होंने टैरो सीखने की कोशिश की, और 2-4 क्लास के बाद ही उन्होंने रेगुलर भी कंटिन्यू नहीं किया, और अपने ही मनमानी से कार्ड्स निकाले, और उन्होंने जो अपने दिमाग में एनर्जी चल रहा है कार्ड्स वही बताते, और उन्होंने अपने ही लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लिए, क्योंकि ना सही सीख है, ना प्रॉपर नॉलेज है, और जो एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है, एक डिविनेशन टूल है, आप जो चाहोगे ईश्वर वही में तथास्तु कहते रहेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल से पर्सनल सेशन करवा रहे हो और आपके लिए जो भी गाइडेंस आ रही है, भले ही वो न्यूज़ हो जो आप सुनना चाहते थे, या फिर वो हो जो आप नहीं सुनना चाहते थे, पर शुगर कोट क्यों करूँ? आप अगर मुझसे पर्सनल सेशन करवा रहे हो, राइट, आपकी जो भी एनर्जी एक्सचेंज है, जो भी फ़ी है वो आप पे कर रहे हो, तो आपको जो सच है वो बताऊंगी ना। आप जो सुनना चाहते हो, आपको शुगर कोट करके आपको कंफर्टेबल फील कराना मेरा काम नहीं है। आई एम नॉट आइसक्रीम सेलर, राइट, कि आपने पैसा दिया और मैं आपकी मन मुताबिक कोई फ्लेवर पकड़ा दूं और आप खुशी खुशी आप उससे आइसक्रीम को एंजॉय करो। नो, आई एम नॉट आइसक्रीम सेलर। नो, नॉट एनी ऑफ अ टैरो रीडर और अ हीलर इज अ आइसक्रीम सेलर फॉर यू, कि आपको कंफर्ट करने के लिए, आपको ईगो को बूस्ट करने के लिए, आपके इल्यूजन को सच बोल दे और आपको लगे कि हाँ मैं जो सोच रही थी सच था, मैं जो सोच रहा था वो सच है। टैरो रीडर, एम्पैथ, हीलर्स की काम ही यही होती है कि आपको सही रास्ता दिखाएं। मेरे पास ऐसे कई सारे सेशन हैं जहाँ पे मुझे डांट भी लगानी पड़ती है। मैं डांटती हूँ, फिर कहती हूँ यार मेरी मर्जी से मैंने नहीं डांटा, मुझे माफ़ करें, राइट। यहाँ पे आप फूल की एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे फूल की एनर्जी ईश्वर पे भरोसा करके चलने की बात नहीं कर रही है, अंधविश्वास के साथ सामने बढ़ने की बात कर रही है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ लेट इट गो, क्योंकि आप सबसे खुद को तन्हा करके अकेले बैठे हुए एनर्जी में हो। किसी को अपना नहीं मान रहे हो, ना ईश्वर को अपना मान रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो। आप बिल्कुल सही नहीं चल रहे हो। आपको अपने पथ से यू टर्न लेने की ज़रूरत है। जहाँ पहले थे वहाँ जाने की ज़रूरत है। जो आपको नई शुरुआत करनी है, नई सिरे से फिर से वो स्लेट को पूरे मीट के क्लीन स्लेट की तरह नया शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप जो एक्शन ले रहे हो ना, वो विपरीत दिशा में ना जाएं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
जैसे ही आप कंप्लीटली सरेंडर करोगे डिवाइन के ऊपर, और डिवाइन जो डायरेक्शन आपको दे रहे हैं उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ोगे, तो आप फिर से अपने परिवार के साथ, अपने पर्सनी के साथ, अपने जॉब में प्रॉपर पोजीशन में पहुंचते हुए दिख रहे हो। वरना आप बहुत बड़े लंबा चौड़ा लूप काट कर वहीं आओगे जहां आप ठहरे थे। ओके, क्लियर वार्निंग फॉर समबडी। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, जिनके लिए था वहीं ले, हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई इससे रेजोनेट ना करे। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये यहाँ पे मैसेजेस हैं, और क्या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं यूनिवर्स। कोई भी सिचुएशन से भागना इज नेवर अ सोल्यूशन। ओके, किसी भी सोल्यूशन ये नहीं होता कि उस परिस्थिति से उठो और भाग जाओ। एक्शन लो, क्लेम करो, विथस्टैंड करो, अपनी जो भी खामियां हैं उसे पहचानो, सामने वाले की खामियों को पहचानो, बैठ के म्यूचुअल परस्पर बातें करो और उसे सुलझाओ, तब आपके लाइफ में चेंज आएगा। यही सिंगल है तो सिंगल्स के लिए क्या है, आप अपने किस्मत बदलने में, अपने करियर बनाने में काम करें। सही वक्त पर सही इंसान आपके जीवन में आएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, और जो रिलेशनशिप में उनके लिए वेटिंग पोजीशन में लग रहे हो, यहाँ पे गिव अप करने की नौबत दिख रही है, एंडिंग दिख रही है, सेपरेशन दिख रही है, मूवमेंट्स दिख रहे हैं। आपको बहुत ईगोइस्टिक ना होकर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जो भी डेविल पैटर्न्स है, आपकी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स है, उसे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जितने आगे बढ़ोगे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, तो आपके लाइफ में जो भी कर रहे हो फलित होगा, या फिर जैसे करनी वैसे बरनी, ये सुनने के लिए, ये सहने के लिए तैयार हो जाएं। राइट? मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मैं अच्छा कर्म करती हूँ बोल के नहीं, करके बताना होता। ईश्वर आपके हर एक कर्म को देख रहे हैं, गिन रहे हैं, हर एक कर्म आपके नोट डाउन किए जा रहे हैं। ये विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये सच है। जितना हो सके नाम जाप करो, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जुड़ो, अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाओ, अपने चक्रा को हीलिंग करो। होपोनोपोनो मस्ट है इस फाइल के लिए, क्योंकि आप इतना इमोशनल हो रखे हो कि आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हो। और जो पुराने फिल्मों को देख के जो दिमाग में बन पड़ी है ना, जो हीरोइन होती है वो बेचारी होती है, या फिर हीरो होता है वो बहुत गरीब परिवार का होता है, उसे कड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसे 10 लोग मार रहे होते हैं, उसकी खून निकल रही होती है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है, वही हीरो होता है। वही ये बेवकूफ़िया वाली जो दिमाग में आपने इमेज बना रखी है ना, उसे बाहर निकालो। ओके, मैंने तीनों फाइल में ये देखा कि आप जो भी स्थिति में हो ना, वो आप डिज़र्व नहीं करते, और डिवाइन के गाइडेंस को आप सुन नहीं रहे हो। ये होली की एनर्जी भी यही है कि जो भी आपके अंदर की खामियां उसे जलाओ और आगे बढ़ो। ईश्वर के कृपा से, ईश्वर के राह जो दिखा रहे मार्गदर्शन है, उसमें आगे बढ़ो, बैलेंस करो और विक्ट्री को हासिल करो। ओके, ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। ऑरेकल से आपके लिए कार्ड आया है सीइंग बियॉन्ड। सच, मैंने वही बोला। आपको जो अभी नहीं नज़र आ रही है ना, उसके परे देखने की कोशिश करो। लवर्स, लव रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, फैमिली में, कहीं पे भी सेपरेशन है, इतना तो पक्का है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ हो, और आपके रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप घूम फिर के एक दूसरे के पास आओगे। ठीक है, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, जिस पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, उसमें विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। एंजल ओरेकल से क्या मैसेज है? एंजल ओरेकल से, ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ दुर्गा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रे ऑफ होप हो रही है। किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक ही नहीं, 7.5 डैया या फिर अर्धराष्ट्रम या अष्टम भाव में शनि के प्रभाव भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है। इट इज़ नॉट अ क्लियर कंफर्मेशन, बट समवेयर यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है ही हैं। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जो शादी के लिए इंतज़ार करें उनके लिए शादी होगी, शादी के कंफर्मेशंस होंगे, डेट फिक्स होंगे, रस्में रीति रिवाज आप निभाओगे।
और किसी शादी अटेंड करते हुए दिख रहे हो आप अपने फैमिली के, और आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करें। मोनोलॉजी कार्ड से देख लें क्या कुछ आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से कंक्लूजन आर विद इन रीच, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, एंड अगेन कंक्लूजन आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स आ रही हैं। ओके, माँ काली की तरफ से क्या कार्ड है? माँ काली की तरफ से क्या कोई संदेश है? माँ युग शक्ति, माँ कामा ऑफ काली, माँ काली कपाली। अपने ईगो को लेट गो करें, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, युग शक्ति कह रही है यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अपने अंदर की वो फियर्स एनर्जी को जागृत करो, आगे बढ़ो, जो चाहे विद माँ कुरुकुला अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपसे रेजोनेट किया, जो भी आपको अगर आपके लाइफ में मैच हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट नहीं हुआ, कोई और पाइल देख सकते हो, क्योंकि ये हर किसी के लिए ये पाइल नहीं है। ट्विन फ्लेम्स हो तो खुद पे प्रॉपर इनर वर्क करो, जितना सही से इनर वर्क करोगे उतनी ही जल्दी रियूनियन होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।